वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, कंसाइडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। फर्स्ट पोस्टुलेट इज गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो सेकंड दिया गया हमें, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। हमें बताना है कि ये पोस्टुलेट क्या कुछ ऐसे अनडिफाइंड टर्म्स कंटेन कर रहे हैं। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, या ऐसा कोई सेम पोस्टुलेट बन सकता है या होगा। थर्ड, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एंड एक्सप्लेन, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट बात करें, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन any undefined terms, तो yes this is contain undefined terms। क्या डिफाइन कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एक सेम प्लेन लूँ, जैसे हम फर्स्ट हमें पोस्टुलेट गिवन है any two distinct point A and B there exists point C lies on the, तो यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे प्लेन पे, राइट। A B, C यहाँ पे हो सकता है, C यहाँ पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया कि सी का पोजीशन कहाँ पर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ पॉइंट सी इज नॉट गिवन, राइट। दूसरा, पॉइंट सी का हमें कोई भी पोजीशन नहीं दिया गया। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे सेकेंड है, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स देयर आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन हमें दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि सभी पॉइंट्स एक ही प्लेन पे। हो सकता है कि ए बी यहाँ पर हो और सी जो पॉइंट है यहाँ पर है, इस प्लेन पर है कहीं पर। तो ये दोनों अलग अलग प्लेन पर दिए गए, तो एक ही प्लेन में दिए गए, ये ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिया नहीं गया। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स देयर आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो सेम लाइन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स नहीं भी हो सकते, यहाँ पर सी पॉइंट जो है वो दूसरे पर है। तो दूसरा अगर हम लिखने जाते हैं तो हमें ऐसा दिया गया, पॉइंट सी आर नॉट इन द सेम प्लेन और नॉट, जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, पॉइंट सी इज नॉट आर इन द सॉरी पॉइंट सी, द सभी पॉइंट्स की बात करते हैं। द पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स हमें कहाँ पे दिया गया हमें नहीं बताया गया। द पॉइंट्स आर इन द सेम प्लेन और नॉट, ये सेम प्लेन पर है या नहीं है वो हमें नहीं दिया गया है। तो ये हो गया अनडिफाइंड टर्म्स जो इसमें दिया गया है। दूसरा है, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये जो पोस्टुलेट है कुछ इसके जैसा ही पोस्टुलेट हम बना सकते हैं। तो यस ऑफ कोर्स हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पॉइंट सी को हम बता देते, पॉइंट सी इज लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट इन बिटवीन ए एंड बी। अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट ले लेते हैं और इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और हम बता देते हैं कि यहाँ पे पॉइंट सी होगा इन ए बी को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है उसी पर कहीं पर पॉइंट सी है, राइट। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, द पॉइंट सी लाइन on the line segment between A and B, A और B के बीच में जो लाइन सेगमेंट बनाया गया उस पर हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें जो सेकेंड है, सेकेंड में हम लिख सकते हैं पॉइंट सी डज नॉट लाइज ऑन द
इसका उल्टा, द पॉइंट सी डज नॉट does lies on the does not lie in the point C does not lie in the line segment A between A and B, between A and B, राइट। अब इसमें थर्ड हमें दिया गया है क्वेश्चन, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें हमें ऑफ कोर्स ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो क्या कर रहा है, एक्सियोम्स फॉलो कर रहा है। दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियोम्स, ये यूक्लिड्स एक्सियोम्स फॉलो